अस्सलाम वालेकुम। कम वक्त के अंदर हम इम्तहान की तैयारी कैसे करें इसको सीखेंगे हम, कि मुख्तसर और कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। उसकी कुछ ट्रिक्स पर बात करेंगे, उसको सीखेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा और मुकम्मल देखिएगा। मैं आपको समझाऊंगा और इसको आप याद रखेंगे। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में हो जाएगा। देखिए, निसाबुस सर्फ के हवाले से हम बात करेंगे। निसाबुस सर्फ की जो है तैयारी कैसे की जाए। निसाबुस सर्फ में आपने सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आप कंजुल मदारिस से पेपर दे रहे हैं तो उसमें जो पेपर पैटर्न 80% का एतबार है और 40% से जो है वो हमारा MCQs आता है। उसके बाद से हमारा जो LCQ शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको आपने निकाल लेना है कि 40% के बाद से भाई सवाल जवाब बनेंगे, तो 40% से पहले वहाँ MCQs बनेगा। तो 80% निकालने का तरीका बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर आपके 100 सफ़ात हैं। कितने सफ़ात हैं? 100 सफ़ात हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये जो निसाबुस सर्फ है ये शुरू कहाँ से हो रही है। ये निसाबुस सर्फ जो है वो हमारी शुरू होती है बसा होगा नंबर 1। अगर एक नंबर से शुरू हो ना, नंबर 1 से शुरू हो, यानी निसाब हमारा, ठीक है, पेज नंबर 1 से शुरू हो, तो उसका सीधा साधा तरीका ये है कि हम आएंगे कैलकुलेटर में, ठीक है, और कैलकुलेटर में लिखेंगे निसाब है हमारा, पेज नंबर 1 से शुरू हो रहा है, और जो निसाब है हमारा वो है 120 तक, यानी 100% जो निसाब है हमें पढ़ना है वो 120 तक पढ़ना है। तो हम लिखेंगे 120 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो हमारे पास 1.2 निकल आएगा कि एक दिन में आप 1.2 पेज पढ़ें, ठीक है, तो फिर आपका निसाब कंप्लीट हो पाएगा, कि योमी निसाब निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस 1.2 को मल्टीप्लाई करना है 80 से। किससे? 80 से। तो 96 पेजेस तक आपका 80% होगा। तो ये अहम है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको 100 करते हैं ना, देखें 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो वो हमारा 120 निकल कर आ गया। अब हम इसको 80 करते हैं तो ये 96 पेज पर हमारे 80% हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको 40 करते हैं, 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 48 जो पेजेस है वहाँ तक 40% है, यानी 48 पेजेस से पहले पहले तक MCQs बनेगा। तो उससे सिर्फ MCQs आएंगे। जो आपने तैयारी करनी है ना, वो 48 से बात करनी है, बात की करनी है 48 पेजेस के बाद। अब हम निसाबुस सर्फ को देख लेते हैं। निसाबुस सर्फ में जो पेज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो निसाब है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो निसाबुस सर्फ के मुताबिक जो निसाब स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 1 से, ठीक है। तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपको इसका निसाब निकालना आसान हो जाएगा। तो आपने जो 48 पेजेस से पहले पहले तक जितना भी जो है ना वो MCQs हैं उसकी PDF मौजूद हैं। काफ़ी लोगों ने कई के सारे बनाए हुए हैं। तो वो MCQs आपने एक मरतबा पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, एक मरतबा अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद इम्तिहान से एक दिन पहले वही MCQs एक नज़र दोहराने, ठीक है। इम्तिहान से एक दिन पहले आपने ये नज़र दोहरानी, तो 48 पेजेस की तैयारी तो आपकी हो गई। उसके बाद 48 के बाद जो पेज नंबर आता है, यह हमारा जो है ना यहाँ तक 80% है, 48 पेज 40% है। उसके बाद जो है ये 49 से हमारा असल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से सवाल जवाब बनेंगे फ़ेल मुदारी का जो बयान है 80% तक, ठीक है। 100% के बाद, जो 80% के बाद से भी बस औकात एक सवाल आ जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि 80% से ही बनेगा, उमूमी तौर पर बनता है। तो फ़ेल मुदारे से सवाल जवाब हमारे बनेंगे। तो इसकी जो फ़ेल मुदारे की जैसे तारीफ़ है, तो आपने 80% के बाद से लेकर जितनी भी आगे तारीफ़ें आ रही है ना, 40% से बाद से लेकर, सॉरी, फ़ेल मुदारी ये इस सबक से लेकर जितनी भी आगे तारीफ़ात आ रही हैं, उन तारीफ़ात को एक जगह लिख लेनी है, ठीक है, कॉपी पे, ठीक है, लिख लेनी है। और उसको लिखने के बाद पेपर से 1 घंटा पहले एक नज़र तमाम तारीफ़ा को दोहरा लेना है। पहले आप तो बिलिस्तियाब इसकी तैयारी करेंगे। तैयारी करने के बाद जो आपके पास लिखे हुए होंगे ना, जो सिर्फ तारीफ़ात होंगी, तो वो आपने एक नज़र देख लेनी है, क्योंकि तारीफ़ात ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहन से निकल जाती हैं। पता होता है कि क्या होता है, इससे मुराद फ़ेल मुदारे क्या चीज़ होती है पता होता है, ठीक है, पहचान हो जाती है, लेकिन इसकी तारीफ़ क्या है वो जहन में नहीं आ रही होती। तो इसमें परेशानी होती है। इसका हल सीधा साधा ये है कि पेपर से 1 घंटा पहले, फजर के बाद, जब जिस दिन पेपर होगा फजर के बाद, वो तारीफ़ात और MCQs आपने एक नज़र देख लेना है। उस 1 घंटे में हो जाएगा पूरा, ठीक है। और बाकी की तैयारी तो वैसे तो उसकी तैयारी में आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे करनी है। तारीफ़ात तो आपने देख ली, उसके बाद इसके जो मसाइल हैं वो आपने याद करने हैं। और हम जो गिरदाने हैं वो भी आ जाती हैं उसके अंदर, सरफ़ सग़ीर आ जाती है गिरदाने। तो गिरदाने तो आपको याद होंगी, और गिरदानों में कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गिरदानों में जिसकी कमज़ोरी है ना, तो उसकी इबारत मजबूत नहीं हो सकती, ठीक है। फ़ेल नफ़ी जहद बलन है, इसकी एक तारीफ़ात, इसमें लफ्ज़ी अमल और मानवी अमल है, ठीक है। फ़ेल नफ़ी जहद बलम है और नफ़ी ताक़ीद बलन है। ये दोनों के जो लफ्ज़ी और मानवी अमल है ना, एक जैसे हैं, ठीक है, तकरीबन एक जैसे हैं। एक को याद कर लो, दूसरा खुद ही याद हो जाता है। तो जवाज़िम मुदारे क्या है, और नवासिब मुदारे क्या है, इसको आपने देखना है, ठीक है। ये आ सकता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है वो बता रहा हूँ कि वो
क्या क्या जो है ना वो आ सकते हैं। ये जो इसमाए मुश्तक्का का बयान है, इसमाए मुश्तक्का ये जो जितने भी लिखे हुए हैं कौन कौन से हैं, कुल 6 इसमाए मुश्तक होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, या सवाल आ जाएगा, आ सकता है, ठीक है। और जो इसमें बनाने के तरीके होते हैं ना उमूमन ये नहीं आते, आ भी जाए तो इसका सीधा सीधा आसान सोल्यूशन क्या है, हल क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यफ़अलु है ना, यफ़अलु, तो इस सिर्फ इतना याद कर लें, यफ़अलु से फ़ाइलुन कैसा बना है, ये यहाँ लिखा हुआ है, आपने कुछ नहीं करना, यफ़अलु एक सेगा उठाना है, ठीक है, उसको फ़ाइलुन के वजन पर आपने किसी तरह कर देना है, यानी यफ़अलु और फ़ाइलुन इन दो को देखते हुए खुद ही आपने कायदा बनाना है। इंशाल्लाह कायदा आपका 100% नहीं तो 90% तो सही ही होगा, लेकिन एक कायदा आप ये नज़र देख के जाएंगे, ठीक है, फिर सीखों को देखते हुए खुद से कायदा बनाएंगे ना तो आसानी के साथ बन जाएगा, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। यफ़अलु में देखें, मैंने अभी कायदा पढ़ा नहीं है, मैं खुद बना के देखता हूँ, मैंने अभी कायदा नहीं पढ़ा। यफ़अलु और फ़ाइलुन को देखकर मैं कायदा बनाता हूँ, देखता हूँ सही होता है या नहीं होता, कितना गलत होता है कितना सही होता है। हमारे पास यफ़अलु है, उसको हम फ़ाइलुन के वजन पर लेकर आना है, तो हम अलामत मुदारे को सबसे पहले गिरा देंगे, ठीक है, गिरा दिया, फिर फ़ा साकिन हो जाएगा, फिर फ़ा को हम जो है ना वो इस पर ज़बर दे देंगे और फ़ाअलु हो जाएगा, फिर फ़ा के बाद अलिफ लेकर आएंगे, फ़ाअलु हो जाएगा, ठीक है, फिर आइन कलमे को कसरा देंगे, ठीक है, ऐसे ही है ना, आइन कलमे को कसरा देंगे, फ़ाइलुन हो जाएगा, आखिर में तनवीन लगा देंगे, फ़ाइलुन हो जाएगा। ये मैंने कायदा बताया, आप कायदा पढ़ते हैं कि जो कायदा मैंने बताया वो सही है ना। पहले मुदारे मारूफ से अलामत मुदारे हज़फ करके फ़ा कलमे के बाद अलिफ का इजाफा करें, आइन कलमे को कसरा दें, आखिर में तनवीन लगा दें, बिल्कुल एज इट इज़ मैंने जो कायदा बनाया था खुद से वो इसमें यही लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने क्या चीज़ छोड़ दी, फ़ेले मुदारे मारूफ, लफ्ज़ मारूफ छोड़ दिया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मैं मतलब 95% मैंने कायदा सही बताया, ठीक है। इसी तरह ये जो है गैर सुलासी मुजर से इसमें फ़ाइल बनाने का तरीका, इसमें भी आपने क्या करना है, बस ये देख लेना है, इसमें आपने यज्तनिबु से मुज्तनिबुन, ये एक सीगा देखें ना, यज्तनिबु से मुज्तनिबुन कैसे बनेगा खुद से कायदा बना लें, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सारा टाइम आपका इसी में लग जाएगा और आपकी पेपर की तैयारी नहीं हो सकेगी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अच्छा ये जो है फ़ाइल, ये जो फ़ायदा लिखा हुआ है ये बहुत अहम है, बिलखुसूस जो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 है, ये अहम है, ये आ जाते हैं, इसको मैंने देखा है कि ये पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट में आता है, आपको पता होना चाहिए कि इसका सवाल एक आ सकता है। इसमें फ़ाइल के गिरदान जो है ना वो जो बेसिक सीखे तो कम से कम आपको आने चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप जो है ना वो पेपर की तैयारियां अगर आपने याद नहीं किया ना तो सारा वक्त इसमें नहीं लगा देना, इसी को याद करने में नहीं लगा देना, तो फिर आपका बहुत सारा जो निसाब जो है ना वो रह जाएगा। बेसिक सीखे फ़ाइलुन फ़ाइलानी फ़ाइलूना फ़ाइलतुन फ़ाइलतानी फ़ाइलातुन, ये बेसिक सीखे हैं, ये आपको आना चाहिए। अगर पेपर में आ जाए, शॉर्ट में आ जाए तो ये सीखे लिख देना, आपका नंबर मिल जाएंगे। अगर लॉन्ग में आ जाए ना तो भी आप ये सीखे लिख देना, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे, छोड़ना नहीं है। सरफ़ सग़ीर, तसरीफ़ात सग़ीरा, इज्तनाब यज्तनिबु, तो जो गिरदान ने अहम है आ सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे हिसाब से है, ठीक है। बाद में ये ना बोलें कि आपने ये बताया था इसके अलावा कुछ आ गया, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो एक बाब इफ्तियाल, ये वाली जो गिरदान है, इनफतरा ये गिरदान है, इस्तनसरा ये गिरदान है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट गिरदानें हैं जिसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है, आ भी सकती हैं, एक है तक़ब्बला या तक़ब्बलु है, सर्रफ़ा युसर्रिफ़ु है, ठीक है, अकरमा युकरिमु है। ये आपने जो गिरदान है ना वो क़ाबला युक़ाबिलु, ये अहम गिरदान है, ठीक है, लॉन्ग में ये आ सकती हैं। अब सबक नंबर जो है ना वो 32 शुरू हो गया है हमारा, ये रहा बाब इफ्तियाल तफ़ाउल तफ़ाउल। जितने भी कवानीन है ना मैं ये बताऊंगा, जितने भी उसके बाद आगे कवायद चल रहे हैं, जितने भी कवायद चल रहे हैं ना तो वो इसी पैटर्न पर हम समझेंगे, हल करेंगे, उसको याद करने हैं। पहला जो कायदा है, इस पहला कायदे को और जितने भी कवायद हैं उसको याद करने का सीधा सीधा तरीका ये है कि मिसाल याद कर लें, यानी मैं आपको कोड बता रहा हूँ उसको याद कर लेना। सिर्फ आपने इतना याद करना है, ततनज़्ज़लु से तनज़्ज़लु हो जाएगा, ततनज़्ज़लु से तनज़्ज़लु हो जाएगा, ततखालफु से तखालफु हो जाएगा, ठीक है। फिर इस ततखालफु को देखते हुए कायदा बनाना है, ठीक है। आपने क्या करना है, ततनज़्ज़लु से तनज़्ज़लु कैसे होगा, पहले आपने कायदा पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद ये कोड जो मैंने आपको बताया ना, ततनज़्ज़लु से तनज़्ज़लु हो जाएगा, ये आपने याद करना है। फिर आँख बंद करके ततनज़्ज़लु लिखें अपने जहन में और देखकर कायदा बना दें कि भाई ततनज़्ज़लु में जो ता है, जो पहले बाबे तफ़ाउल तफ़ाउल और तफ़ाउल में जो दो ता जमा हो जाए, देखें दो ता जमा हो रही है ततनज़्ज़लु में, ठीक है, उसके बाद एक ता को गिराना जायज़, यही कायदा लिखा हुआ होगा। पहले तो मुदारे मारूफ में एक ता को गिराना जायज़, सिर्फ मुदारे मारूफ को मैंने हज़फ कर दिया, ठीक है, तो मेरे 95% कायदा सही हो गया। आप ये मैंने याद नहीं किया हुआ ये कायदा, ठीक है, जहन से निकल जाता है हमारा भी, हम भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो याद नहीं होना कोई वो बड़ी बात नहीं है कि भाई आपको याद ही होना चाहिए 100%। मसला ये है कि आप सीखा है तो पहचान लें हमें कौन सा कायदा लगा है, आप बयान कर सकें, ठीक है।
तो आप ये याद करेंगे, फिर कायदा बनाएंगे ना, तो आपका 95% की जगह 100% सही होगा। ठीक है, इसी तरह हम इसमें देखेंगे दूसरे कायदे नंबर 2 में आपने क्या करना है, इस तमाह से इस समाह हो जाएगा, इस तरह इस तबाह से इस शबाह हो जाएगा। ये कैसे होगा, वो आपने इस तबाह को देखते हुए खुद ही कायदा बनाना है। ठीक है, ये आपने कोड याद करना है। वो कायदा नंबर 2 और कायदा नंबर 3 इसको मर्ज कर लेना चाहिए। 2 कायदे ना अलग अलग करके लिख लिए, इसको एक ही कायदा कर लें। ऊपर लिखे ना बाब के पागल में सीन शीन आ जाए तो इसमें ऐड कर लें सा आ जाए, सीन शीन या सा आ जाए। ठीक है, तो हम जिस करना चाहिए 2 कायदे एक कायदे बन जाएंगे, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद करना और आसान हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो ये वाला कायदा है कायदा नंबर 4, इसको भी आपने इसी तरह याद करना है। ठीक है, कायदा नंबर 5 के अलावा कायदा नंबर 6 है, ये बहुत अहम है, और ये जो नोट है ये बहुत अहम है। अच्छा, हमारे पास ये नहीं आएगा कि ये कायदा लिखें, सिर्फ सवाल किस तरह बनेगा, सवाल इस तरह बनेगा कि भाई जो इस्ताकल है ना इसकी असल क्या है, जो वो है तनज़्ज़लु है इसकी असल क्या है। ठीक है, ये आपको इस तरह के कोई सीगे भी दे देंगे उठाकर, ज़रूरी नहीं कि यही सीगा ही दें, इस वज़न पर दीगर सीगे देंगे दे देंगे और बात पूछेंगे कि इसकी असल क्या है, वो आपको बतानी होगी। मुतफ़र्रिक़ कवानीन है और इनको भी ऐसे ही याद करना है। इसी तरह हमज़ा के जो कवायद हैं आपको ये पता होना चाहिए, 2 हमज़ा अगर जमा हो जाए तो तख़फ़ीफ़ करना वाजिब है, एक हो तो जायज़ है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सल कायदे भी होते हैं इसमें, तो वो भी जो है ना वो मैंने वैसे बताए हैं। वीडियो जो है ना काफ़ी तवील हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको जिक्र नहीं कर रहा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ ना, जैसे कि दाबुन है ना, दाबुन बीरुन बीरुन लूमुन। ठीक है, कायदा ये है यूनिवर्सल कायदा जिसको कहते हैं कि कसरा अपने माँ बाप या चाहता है, दम्मा अपने माँ बाप वाव चाहता है, फतहा अपने माँ बाप क्या चाहता है, अलिफ चाहता है। इसी तरह जैसे दाबुन से दाबुन कर दिया, बीरुन से बीरुन कर दिया, लुमुन से लुमुन कर दिया। ये कायदा यही लिखा हुआ है यहाँ पर अपने अल्फाजों में, अलग अल्फाज दिगर हमज़ा साकिन उसके माकाबिल के हक़ के मुताबिक हरफ इल्लत से बदलना क्या है, जायज़ है। समझ आ रही है? तो ये एक हमज़ा जमा हो रहा था तो जायज़, अगर 2 हमज़ा हो तो वाजिब। इसी तरह एक इस वाले कायदे में हम आ जाते हैं, इस वाले कायदे में ये आमना, यह कायदा नंबर 1 में। इसमें क्या है, इसमें भी यही वाला यूनिवर्सल कायदा लगेगा कि हमज़ा उसकी माँ का हमज़ा अपने माँ बाप जो है ना वो अलिफ चाहता है, तो इस वजह से आमना से आमना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वाजिब है, वहाँ पर जायज़। तो ये कायदा आपने जो पढ़ा है, ये वो जो कायदा नंबर 1 है, ये कायदा आपको नहीं भी आ रहा ना तो टेंशन की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। बस आपने जो है ना कायदा देखना है और उसके बाद अप्लाई कर देना है कि भाई हमज़ा अपने माँ बाप अलिफ चाहता है तो आमना से आमना हो गया। ठीक है, इसी तरह वाव चाहता है, दम्मा वाव चाहता है तो उमिना से उमिना हो गया। कसरा या चाहता है तो ईमान से ईमान हो गया। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल कायदे बार बार लग रहे होते हैं कई कई कवायद में, ये ना बिला वजह तवील किया गया है कायदों को। एक कायदे को 3 स्टेप में अलग अलग करके उनकी तादाद बढ़ाकर बयान किया गया है, जिससे तलबा काफ़ी परेशान होते हैं, और मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। इस तरह नहीं होना चाहिए, कायदों को मर्ज करना चाहिए, मुख्तसर कायदे हों और जामे हों, और यूनिवर्सल कायदे जो है ना तलबा को बताए जाएँ। ठीक है, तो इस तरह जो जितने भी कवायद हैं वो आपने इसी तरह यानी मिसालें जहन में होनी चाहिए। मिसालों को देखते हुए आप खुद से कायदा बनाएं तो ही कायदे याद हो सकेंगे, वरना रट्टा हमने भी मारा है तो हमें भी कायदा याद नहीं हो। आप भी मारोगे रट्टा कायदों को तो कभी भी याद नहीं होंगे, अगर याद हो भी गए ना तो भूल जाओगे, 10 दिन बाद 15 दिन बाद पेपर के बाद भूल जाओगे, फ़ायदा नहीं है। तो रट्टा नहीं मारना, समझना है, मिसालों को देखना है और फिर जो है ना वो कायदा खुद से बनाना है। इंशाल्लाह आपका कायदा जो है ना वो 100% नहीं तो 95-90% दुरुस्त होगा और नंबर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह।